लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी। एंड स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जियांग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसकी मैरिज होने वाली थी। वो आ रही होती है, वो बताती है अपने बारे में कि मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ और यहाँ पर मैं एक रिच फैमिली के यंग मास्टर से मैरिज कर रही हूँ। जब वो वहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर उसके स्टेप मॉम उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गई, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये रिच फैमिलियों में से एक है। यहाँ पर ना उनकी वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो उसकी स्टेप सिस्टर उसके ग्रूम के साथ लगी हुई थी और यहाँ पर जियांग ने भी सब कुछ देख लिया होता है। जियांग तो फिर हेनजी के एक स्लैप चढ़ देती है। हेनजी कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खेल गया है क्या। वो कहती है कि मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती और सभी के सामने यहाँ पर अनाउंस करती है कि आज की मैरिज कैंसिल हो गई है। उसकी स्टेप मॉम उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और उसे स्लैप चढ़ देती है। स्टेप सिस्टर भी कहती है मॉम की बात तुम्हें सुननी चाहिए। वो कहती है ठीक है, मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं उससे मैरिज करूँगी। वहाँ पर तो हमारा मेन लीड मिस्टर हैन होता है। जियांग तो फिर हैन के साथ वहाँ से भाग जाती है। बाद में जियांग कह रही होती है कि इन सारे मैटर्स में तुम्हें इन्वॉल्व करने के लिए आई एम सो सॉरी। वो कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगा था। फिर जियांग उसे रुकने के लिए कहती है और मन में सोचती है कि अगर मैं वापस जाती हूँ तो उस गधे से मैरिज करने के लिए मुझे फोर्स किया जाएगा और वैसे भी ये पर्सन पुअर दिखता है और हैंडसम भी काफ़ी ज़्यादा है। वो कहती है कि क्या तुम मैरिड हो। वो कहता है कि नहीं। क्या तुम्हारी कोई जीएफ है। वो फिर भी कहता है कि नहीं। फिर कहती है कि क्या तुम मुझसे मैरिज कर सकते हो। मेरा नाम जियांग है और मैं 24 ईयर्स की हूँ और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। वो कहता है कि मेरी मैरिज वैरिज करने का भी कोई प्लान नहीं है। इतने में ही उसे कॉल आती है, जहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि आपकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप जल्दी आएँ। वो वहाँ से भागते भागते जाता है। उसके पीछे पीछे जियांग भी आ रही होती है। बाद में वो अपनी मॉम के पास पहुँच जाता है। मॉम कहती है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी आज की डेट बर्बाद हो गई। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है जियांग। उसे देखकर मॉम कहती है कि तुम। मॉम कहती है कि अगर ये वहाँ पास ना होती तो मैं यहाँ पर आज ना होती। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉम की रास्ते पर तबीयत खराब हो रही होती है। दूसरी तरफ जियांग भी जा रही होती है। वो देखकर उनकी हेल्प कर रही होती है। जियांग कहती है कि क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं। मॉम उसका ब्राइडल ड्रेस देखती हैं। फिर साइड पे हैन को ले गई थी। कहती है कि तुमने एक ब्राइडल को चुरा लिया। इतनी स्वीट सी लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करना। और कहती हैं कि जब तुम इसे ले आए हो तो जल्दी से जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। हैन कहता है कि मॉम नहीं, हम तो बस अभी अभी मिले हैं। मॉम कहती है कि इस तुम परलोक में हमेशा के लिए अकेला रहना चाहते हो क्या। और यहाँ पर रोते हुए एक्टिंग करने लगी होती हैं। वो कहता है ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं लाइसेंस ले लूँगा। जियांग कहती है कि मैं अभी मैरिज करने की प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। हैन कहता है कि तुम क्या चाहती हो। जियांग कहती है कि क्या ये एक प्रपोजल है। प्रपोजल की तरह तो नहीं लग रहा ये। मॉम कहती है कि ये मेरा बेटा कितना ज़्यादा इडियट है। यहाँ पर दोनों की मुंडी पकड़कर उनकी किस करा देती है। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जियांग और हैन ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। जियांग कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट में तो मिस्टर हैन का नेम है, ये तो टॉप बिलियनर है ना। मन में सोचती है ये वो तो नहीं हो सकता। फिर कहती है कि खैर छोड़ो, ये लो कार्ड, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा वाली हेल्प की है। वो कहते हैं कि मैं इतना भी पुअर नहीं हो जाता, तुम मुझे समझ रही हो। कहती है कि तुमने आज मेरी सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ये कार्ड लो, रख लो, और उसे दे देती है। इतने में ही पीछे से पॉज करते करते हैन का असिस्टेंट आता है, लेकिन उसका धक्का लगता है जियांग को, जिससे वो उसे हक्का ली होती है। हैन तो असिस्टेंट को इशारे कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि बॉस अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं और वहाँ से भाग गया था। इतने में ही जियांग को उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती है अगर तुम नहीं आई वापस तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लूँगी। जियांग कहती है कि मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है और फ़ोन कट कर देती है और हैन से कहती है कि मुझे कहीं जाना होगा। वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हैन मुस्कुरा रहा होता है। असिस्टेंट देखकर कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम बॉस को इस तरह स्माइल करते हुए देखा है। और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर पता करो कि जियांग का आइडेंटिटी वगैरह क्या है, वो कैसे बिलोंग करती है।
रास्ते में असिस्टेंट उसका सारे बायोडाटा बता रहा होता है जियांग का। कहता है कि वो एक फैशन डिज़ाइनर है, सभी लोकप्रिय ब्रांड जो है उसके काम के पुराने मास्टर चेंग की है। तो कहता है कि मैं उसे एक प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि टैंगन सबसे बड़ी डिज़ाइनर कंपनी है जिसकी कीमत चेन कंपनी से कहीं ज़्यादा अधिक है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। असिस्टेंट बता रहा होता है कि जियांग की मॉम बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। दूसरी तरफ स्टेप मामा हेनजी बोल रहा होता है कि क्या वो वापस आएगी। मॉम कहती है कि वो वापस ज़रूर आएगी क्योंकि मैंने उसे इतने सालों से पाला जो है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। फिर यहाँ पर जियांग आ गई होती है। हेनजी कहता है कि तुम मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगो, तो तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसे भूल सकता हूँ और तुमसे कोई एक डेट में मैरिज कर सकता हूँ। जियांग कहती है कि लेकिन मैं तो ऑलरेडी पहले से ही मैरिड हूँ, और उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। स्टेप सिस्टर कहती है कि क्या तुम पहले से ही रियलिटी में मैरिड हो? क्या तुमने उस भिखारी से शादी सच में कर ली? स्टेप मॉम कहती है कि इस पर कोई भी बिलीव मत करो, इसे मैंने तब से पाला है जब ये बहुत छोटी थी, पक्का इसने कोई फेक सर्टिफिकेट बनवाया होगा। जियांग कहती है कि खोल के देख लो। मॉम कहती है कि बकवास मत करो, सीधे हेनरी से माफ़ी मांगो। जियांग कहती है कि क्या आप एलिन के साथ भी इस तरह फोर्स करती हैं उसे माफ़ी मांगने के लिए? इतने में ही वहाँ पास मिस्टर हैन एंटर करता है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाया था। मॉम तो देख रही होती है सारे गिफ्ट्स। हेनरी कहता है कि ये तो इम्पीरियल जेट है, मैंने इसे लास्ट ईयर फ्रांस में देखा था। इन नकली सामान से मिस्टर हैन बनने की कोशिश मत करो। जियांग कहती है कि मुझे और बकवास नहीं सुननी, और वहाँ से जाने लगी थी और कहती है कि सारे सामान को भी ले चलो। बाहर जाके जियांग कह रही होती है कि इसे किराए पर लेने में तुम्हारा कितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे तुम इसमें खर्च कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे खर्च नहीं किए हैं, और कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, तुम देख सकती हो। वो कहती है कि मैं ये बैंगल ले लेती हूँ। वो तो सस्ता समझकर ले ली होती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर एलिन खड़ी हुई थी। कहती है कि ये सारा कुछ ये लोग फेक प्रिटेंड कर रहे थे, मैं तुम्हें देख लूँगी जियांग। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जियांग और हैन डिनर कर रहे होते हैं। हैन तो यहाँ पर वो फूड खाने पर हिचकिचा रहा होता है। जियांग सोचती है कि ये बेचारा ये कितना ज़्यादा पुअर है, इसने एक फूड तक नहीं खाया। वो तो उसे बहुत ज़्यादा पुअर समझ रही होती है। यहाँ पर जब हैन वो फूड को टेस्ट करता है उसे अच्छा लगता है, फिर वो खा रहा होता है। इतने में ही यहाँ पास एलिन और हेनरी टपक गए थे। एलिन कहती है कि तुम यहाँ पर रोड साइड पर डिनर कर रहे हो। यहाँ पर तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एलिन ने जियांग का बैंगल भी तोड़ दिया था। इतने में ही हेनरी के फादर आ गए होते हैं। यहाँ पर वो जब हैन को देखते हैं तो उल्टा कर हेनरी को ही स्लैप चढ़ देते हैं। हैन कहता है कि क्या सीए फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है? यहाँ पर फादर मिस्टर हैन से माफ़ी मांग रहे होते हैं। हैन कहता है कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने ये बैंगल जो तोड़ा है उसकी पेमेंट करो। वो कहते हैं कि इसकी कीमत 2 बिलियन है। फादर कहते हैं कि मैं ये 2 बिलियन की कीमत चुकाऊंगा। हेनरी कहता है कि 2 बिलियन ये इतना महंगा नहीं होगा, ये तो 200 रुपये का होगा। फादर उसे वापस से एक स्लैप चढ़ देते हैं, कहते कि चुप, और वहाँ से हेनरी को कान पकड़ के घसीट के ले जाते हैं। जियांग तो यहाँ पर हेजिटेट हो रही होती है। हैन उसे देखकर कहता है कि मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ, मैं हमेशा चैन फैमिली के साथ रहता हूँ, इसलिए उन्हें लगा कि मैं ही बॉस हूँ वहाँ का। जियांग कहती है कि तुमने अभी इतनी अच्छी एक्टिंग की तो एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि तुम सच बोल रहे हो। खैर वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो एलिन भी खड़ी हुई थी। कहती है कि इन लोगों ने वापस से धोखा दिया। बाद में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग कह रही होती है कि तुम पहले जाकर बात ले लो, और सोच रही थी कि इस घर में तो केवल एक ही रूम है, हम लोग बाद में कैसे सोएंगे। हैन उसे टॉवल मांग रहा होता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो हैन बाहर आ गया था बात लेकर। उसे देखकर जियांग वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन इतने में उसका पैर स्लिप होता है, जैसे वो हैन के ऊपर ही गिर गई थी। बाद में जियांग कह रही होती है कि आज रात तुम कहाँ सोओगे, मैं कहाँ सोऊंगी। फिर कहती है चलो ठीक है, मैं ना सोफे पर सो जाऊंगी और तुम बेड पर। वो जाने वाली थी, उसे हैन पकड़ता है जैसे वो उसके ऊपर ही गिर गई थी। हैन उसकी लॉकेट की तरफ देख रहा होता है। वो कहती है कि ये लॉकेट मैंने बहुत छोटे से पहना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर एलिन ने हेनरी को सब कुछ बता दिया था। कहती है कि वो लोग ना हमसे झूठ बोल रहे थे। हेनरी कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, मेरे फादर को उन्होंने चूतिया बना दिया। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है जियांग। हेनरी कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
और उसके क्लोज आ रहे होते हैं। इतने में ही बीच में एलन जेलस हो रही होती है, कहती है बस करो, ये क्या कर रहे हो तुम। और हेनरी को कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे दिल में केवल मैं हूँ। हेनरी कहता है कि कोई भी तुम्हारे साथ कंपेयर करने के लिए नहीं है। जियांग कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज इस तरह का कूड़ा कचरा मैं अपने पास नहीं रखती। और वो लोग तो उससे बदतमीजी करने लगे थे। इतने में ही जियांग हेनरी को कूट कर वहाँ से अपना फॉर्म उठाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हैन को कॉल आ गई होती है उसकी मॉम की। मॉम कह रही होती है कि तुम अपने मैरिज को जल्द से जल्द उसे सब कुछ बताओ। हैन कहता है कि मेरी प्लानिंग के बारे में उसे अभी तक मत बताना। नेक्स्ट सीन में वो लोग यहाँ पर जियांग के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आए हुए थे और हैन को आ जाता है कोई काम, तो वो थोड़ा देर के लिए चला जाता है। और यहाँ पर तो एलन और हेनरी भी थे, उनका काम ही है बकवास करना। एलन जियांग से कहती है कि तुम ये ड्रेस अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो प्लीज मत छुओ। जियांग कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम लोग से बात नहीं करना चाहती, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। हेनरी कहते हैं कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है ना, क्योंकि मैं ये एलन के लिए ड्रेस जो खरीद रहा हूँ। तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना कि तुम जो शादी से जो चली गई थी, भाग गई थी। यहाँ पर ऐसे ही बवाल मचता रहता है। इस ड्रेस की कीमत 1 मिलियन है और कहता है कि एलन मैं ये तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। फिर वहाँ पास उस जो एक लड़की थी उसे कॉल आती है। वो कॉल में जो है ये था कि वो ड्रेस लिमिटेड एडिशन थी, कोई भी इस ड्रेस को नहीं ले सकता था। जब वो लड़की बताती है कि ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन है और इसे कोई भी नहीं ले सकता, ये ड्रेस बेचने के लिए नहीं है, उन दोनों को तो पोपट ही हो गया था। यहाँ पर तो जियांग हंसने लग गई थी। कहती है कि किसी ने मुझे कहा था कि इस ड्रेस को टच मत करो, ये मेरी है। फिर वो लोग तो अपना मुंह लेकर चले जाते हैं वहाँ से। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है हैन और ये बाहर आकर हेनरी और एलन कुछ प्लान बना रहे होते हैं। कहते हैं कि जियांग को किडनैप करना है, लेकिन इससे पहले ही उनके पीछे कोई नज़र रखा हुआ था, उल्टा उन्हें ही किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हेनरी चिल्ला रहा होता है, कहते हैं कि इडियट मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें जियांग को उठाने के लिए कहा था, तुम तो मुझे ही उठा लाए। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं रिग्रेट होगा। इतने में ही हैन को कॉल आती है और कहता है कि असिस्टेंट कि मैंने बॉसों से उठा लिया। हैन कहता है कि मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता तीन टेढ़े, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि कोई गुंडा। असिस्टेंट कहता है तो क्या हुआ बॉस। असिस्टेंट कहता है कि मैंने उसे पकड़ने के लिए काफ़ी टाइम तक वेट किया, इसलिए आपको मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए। हैन कहता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। हाँ, वो कहता है मैं तुम्हारी और सैलरी घटा दूंगा। और जियांग से कहता है कि मैं थोड़ा सा काम से बाहर जा रहा हूँ। फिर ना वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब हैन वहाँ पर पहुँचता है, असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या मैंने कुछ गलत किया। डोंट वरी, उन लोगों ने मेरा फेस नहीं देखा है। और असिस्टेंट से कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि कोई किडनैपर। यहाँ पर तो हैन जी चिल्ला रहा होता है कि जियांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा किडनैप कराया, वरना मैं तुम्हें उठवा लूँगा, मुझे जाने दो और इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम देखने लायक रहोगी। अब यहाँ पर तो हैन को भी आ जाता है गुस्सा। फिर वो जाकर उसे मस्त वाला कूटता है। बाद में असिस्टेंट बॉस से कह रहे होते कि बॉस अपनी वाइफ को आप क्यों नहीं बताते कि आप कौन हैं। हैन कहता है कि आजकल तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही मुँह नीचे लग गया। वो तो बेचारा फिर अपने माउथ में लॉक लगा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नेम फुयान होता है और वो एक लॉकेट वाली लड़की की तलाश कर रहा था। असिस्टेंट बताता है कि अगर आप किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं तो आपको हैन से मदद मांगनी चाहिए। आज उनकी वेडिंग है तो वो शायद आपको मना ना करें। यहाँ पर ये फुयान सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। नेक्स्ट सीन में जियांग को कोई लड़की पकड़ कर ले जाती है, उसे मस्त वाला रेडी करा दी होती है। वो कहती है कि ड्रेस मुझे तुम लोग क्यों पहना रहे हो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे रेडी वगैरह अच्छे से करा दिया होता है। उसने अपना लॉकेट साइड पर रख दिया था। जब वो वहाँ से चली जाती है उतने में ही वापस आ जाती है एलिन और वहाँ से उसने वो लॉकेट उठा लिया था। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो बाद में वहाँ पास जियांग थे और वहाँ पे एलिन बोली तुम ये सब ड्रेसअप क्यों करी हुई हो, क्या तुम्हें मिस हैन की उपाधि चाहिए क्या। और तो और वो भी यहाँ पर मज़े लेने लग गई थी। कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मिस हैन नहीं हूँ। एक पल के लिए तो एलिन भी डर जाती है, फिर वो आगे बोल पाती जब तक वहाँ से जियांग भागी थी। उसका पीछा ये दोनों करने लग गए थे, हैनजी और एलिन। रास्ते में जियांग फुयान से टकरा जाती है। इतने में ही बाद में एलिन भी फुयान से टकरा जाती है, लेकिन उस वहाँ से उसका लॉकेट जो है गिर जाता है एलिन से। फुयान यहाँ पर वो लॉकेट को देख लिया होता है, कहता है कि वो लॉकेट वाली को पकड़ो, वही मेरी सिस्टर है।
यहाँ पर तो हैन की मॉम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बवाल मच गया था। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है हैन और कहता है कि देख लो क्या मैं नकली मिस्टर हैन हूँ। वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वहाँ पर सभी लोग कहने लग गए थे कि ये मिस्टर हैन है। हैन जी तो शॉक हो जाता है। वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पास हैन जी और एलन को भी ये लोग बाहर फेंकवा दिए थे। बाद में एलन के पास आ जाता है फुयान, कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो ना। यहाँ पर तो उसने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया था, बन गई थी उसकी सिस्टर। दूसरी तरफ हैन ने भी अपनी सारी आइडेंटिटी के बारे में जियांग को बता दिया था और उसे प्रपोज करता है। वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फिर वो लोग जब किस करने वाले ही थे इतने में बीच में आ जाता है फुयान। यहाँ पर फुयान कहता है कि ये मेरी बहुत लंबे टाइम से खोई हुई सिस्टर है, चाहे इसने पहले जो कुछ भी किया हो लेकिन मैं इसे चोट नहीं पहुँचने दूंगा। एलन कहते कि मुझे अभी भी पता चला कि मैं सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। भले ही हम ब्लड से सिस्टर्स नहीं हैं लेकिन तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। और मन में सोच रही थी कि ये मैं कभी इसे पता नहीं चलने दूंगी कि इसका लॉकेट मैंने ले लिया है। हैन कहता है कि इसने मेरी मॉम एंड मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है। खैर यहाँ पर काफ़ी बड़ा बवाल मच जाता है। यहाँ पर जानबूझकर एलिन इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सिस्टर एंड माफ़ कर दीजिएगा मॉम। मॉम कहती है कि मैं दोबारा इसे यहाँ पर नहीं देखना चाहती, तो प्लीज़ यहाँ से इसे ले जाओ। बाद में यहाँ पर एलिन अपनी स्टेप मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मॉम प्लीज़ मेरी एक हेल्प करो और यहाँ पर जियांग का एक बाल ले लेना जिससे मैं डीएनए टेस्ट करवा सकूँ। इतने में ही पीछे से आ जाता है हैन जी, कहता है कि तुम रियल डॉटर नहीं हो। वो कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ पर एनी भी कहती है कि फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें हैन और जियांग की वेडिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है उसकी स्टेप मॉम और यहाँ पर कहने लगती है तुमने इतने रिच पर्सन से मैरिज करी और तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए। यहाँ पर शोर मचाने लगती है। हैन कहता है कि मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप जियांग की रियल मदर है। स्टेप मॉम कहती है कि ये मेरी डॉटर है, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि जी फैमिली तुम्हें बाद में इस घर से बाहर निकाले, तुम मुझे शर्मिंदा करोगी, तो चलो तुम मेरे साथ वापस चलो। जियांग कहती है कि वो मेरा घर नहीं और मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ पर तो स्टेप मॉम ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। फिर यहाँ पर कैसे भी करके मैटर संभलता है। यहाँ पर जितना भी बवाल हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एलिन थी, क्योंकि वही स्टेप मॉम को कही थी सब कहने के लिए। बाद में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बहुत ज़्यादा ठल्ली हो चुकी थी। हैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो कहती है कि मुझे पानी नहीं चाहिए बल्कि तुम चाहिए। इन दी एंड यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चुपचाप अपने वहाँ से निकलने का सोच रही होती है। इतने में ही हैन उठ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग रही थी क्या। वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मेरा लॉकेट कहाँ गया। वो कहता है कि यहीं कहीं होगा, ढूंढना वाला मिल जाएगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसने देख लिया था कि जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका लॉकेट किसी और ने नहीं बल्कि एलिन ने लिया हुआ है। फिर बाद में वो एलिन को कॉल करती कहती कि मेरा लॉकेट वापस कर दो, मुझे रूड बिहेव करने के लिए ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने के लिए जाती है। एलिन से कह रही होती है कि मेरा लॉकेट वापस कर दो। इतने में ही जियांग को कॉल आती है किसी की। वो कहता है कि जल्दी वहाँ से निकलो। वो कहती है कि मुझे एक काम है और मुझे लेने के लिए आने वाला मेरा हस्बैंड। वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर जुआन भी आ गया होता है। एलिन कहती है कि अच्छी बात है कि इसने कुछ बका नहीं। बाद में वो हैन के पास जाती है, ये लोग कुछ प्लानिंग वगैरह बनाती हैं। फिर जियांग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। स्टेप मॉम कहती है कि मुझे रिग्रेट है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, क्या तुम अपनी मॉम को माफ़ कर सकती हो। जियांग कहती है कि आपने मुझे 20 साल से पहले से जो है पाला है, वास्तव में आपको मैं कैसे दोस्त दे सकती हूँ। जियांग कहती है कि क्या आप मुझसे प्यार करती हैं। वो कहती है कि बिल्कुल, मैं आपकी रियल मॉम हूँ। वो लोग हक कर रही होती है। इतने में ही वो उसकी स्टेप मॉम जो है उसे बेहोश कर देती है। बाद में वो किडनैप थी और वहाँ पास एलिन आती है। एलिन कहती है कि आज मैं तुम्हें टपका दूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर थी। और गुंडों से कहते हैं कि उससे निपटो। गुंडे तो उल्टा उसी को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये सारा प्लान जियांग का था। एलिन कहती है कि तुमने सारा कुछ प्लान किया था। जियांग उसे कान के नीचे एक बना कर देती है, कहती है कि ये तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए है। एलिन कहती है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मेरा ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहती है कि तुमने तो कहा था किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ से तुम मुझे टपका दोगी, गायब कर दोगी। वो तो डर जाती है, कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं गलत थी।
मैं आइंदा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? जियांग कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, ये फैमिली की डॉटर तुम हो या फिर मैं? तुम सच बताती हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। एलिन तो कभी भी सच नहीं उगल रही होती, कहती है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ। जियांग कहती है कि ठीक है, सच मत बोलो, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। वहाँ पास वो गुंडे उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। जियांग यहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है, हैन कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसके लिए वरी हो रहा था। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। स्टेप मॉम फुयान को कॉल करती है, कह रही होती है कि एलिन अभी तक नहीं मिल रही है, प्लीज आप उसे ढूंढने में मदद करें। बाद में फुयान जियांग के पास जाता है और उसे एक स्लैप चढ़ देता है। कहता है कि तुमने एलिन को कहाँ पर रखा है? वो कहती है कि मैं तुम्हें पता दे दूंगी, लेकिन तुम प्लीज़ मेरा वो बटरफ्लाई नेकलेस वापस कर दो। वो मेरे पास जब मैं छोटी थी तब से है, जिसे एलिन ने ले लिया था। कहता है कि तुमने क्या कहा? वो कहती है कि मेरा नेकलेस। फुयान कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? वो कहती है कि मुझे आपको रिकॉर्डिंग दिखाने की ज़रूरत है। फिर वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जहाँ पर एलिन ने उस नेकलेस को ले लिया था। हैना कर बताता है कि उसकी स्टेप मॉम और एलिन ने मिलकर जियांग को किडनैप किया था। अगर मुझे टाइम पर पता नहीं चलता तो वहाँ पर परिणाम सीरियस हो सकते थे। फिर यहाँ पर फुयान याद करता है कि उसने कहा था कि इस नेकलेस के बारे में किसी को ना बताए। फिर यहाँ पर वो भी सब कुछ समझ जाता है। फुयान कहता है कि मैं रियलिटी में बहुत बड़ा फूल हूँ। फुयान कहता है कि मेरा वेट करना, मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर एलिन कह रही होती है कि उस जियांग ने मेरा क्या हाल करवा दिया, ब्रदर मुझे हेल्प कीजिए। वो कहता है कि चुप रहो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भाई कह सकती हो? एलिन कहती है कि तुम्हें सच का पता चल गया। फुयान कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा हाल बहुत बुरा करने वाला हूँ। यहाँ पर एलिन रोती रह जाती है। फुयान वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर हैन और जियांग घूम रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है फुयान। फुयान कहता है कि चलो सिस्टर, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी अरबों की दौलत और विरासत है, तुम वहीं रहना। जियांग कहती है लेकिन मैंने तो हैन से मैरिज कर ली है। फुयान कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर चल सकती हो, तुम ये फैमिली के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। यही बात मेरी तो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। अब यहाँ पर जियांग को ले जाने की बात हो रही होती है। हैन कहता है कि क्या आपको लगता है कि मेरी जी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कम पावरफुल है? यहाँ पर बिलियंस की बात हो रही है, मैं भी दे सकता हूँ। जियांग कहती है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने पैसे खर्च ही नहीं कर पाऊँगी। कहता है कि तुमने पहले भी बहुत ज़्यादा मुश्किल झेली है, बहन अब सारा पैसा खर्च करो, तुम उड़ाओ पैसे। यहाँ पर ऐसे बातचीत चलने लग गई थी। हैन कहता है कि ये बिल्डिंग मैं तुम्हारे लिए कल खरीद दूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग ऑफिस में बैठकर पैसे खर्च करने के लिए घर देख रही होती है। मैं किस पे उड़ाऊं पैसे, वो सोच रही होती है। ऐसे करके वो बहुत सारी चीज देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। इतने में ही यहाँ पास आ गया हैन और कहते हैं कि क्या तुमने पैसे खर्च कर लिए? जियांग कहते हैं कि इतने पैसे तो मुझसे खर्च ही नहीं होंगे। ऐसे ही इनकी बातचीत चलती रहती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।